बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि हम कैसे पंजाब बार का जो है वो लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जो है फर्स्ट इंटीमेशन फॉर्म जो है वो पंजाब बार को देना होता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़र्स्ट इंटीमेशन फॉर्म कैसे देना है, कहाँ देना है, क्या उसका प्रोसीजर है, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने लिंक इस वीडियो में डाल दिया। आप नीचे से डिस्क्रिप्शन से वो लिंक देखें और आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो चूँकि है सेकंड इंटीमेशन फॉर्म के लिए, जो जमा करवाया जाता है जब आपके 6 महीने जो है फर्स्ट इंटीमेशन फॉर्म के बाद आप पूरे हो जाते हैं, फिर आप जो है वो सेकंड इंटीमेशन फॉर्म जो है वो पंजाब बार में आप सबमिट करवाते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, इसमें आपको क्या क्या जमा करवाना है, कितनी फ़ीस होती है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको समझ आएगी। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। नाज़रीन, आप सबसे पहले इस फॉर्म को हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान जो पंजाब बार कौंसिल है उसकी वेबसाइट से और पंजाब बार ऑफिस से जाके भी। अब आपने जो फॉर्म हासिल किया है वो जो है वो 5 पेजेस पर मुश्तमिल होगा। वो कैसा दिखता है, उसके कौन से पेजेस हैं ये देखें। मेरे पास है इस वक्त एक 2 3 4 5 पेजेस पर मुश्तमिल ये वो आपको सेकंड इंटीमेशन के लिए आपको वो जो है वो फॉर्म दे देंगे। आप इसको फिल करेंगे। इसके साथ आपको अब क्या क्या लगाना है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपने जो है वो इसको यस और नो के साथ आपने इसको फिल करना होता है। लाइक ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे फिल करके दिखा रहा हूँ। आपने यस और नो के साथ आपने इसको फिल करना है। ये हो गया। अब आपको इसमें क्या करना होता है, आपको इसमें कितनी फ़ीस जो है वो सबमिट करवानी है, क्या इसका बाकी प्रोसीजर है। तो जो 21 से 25 साल के हैं उनकी लगभग 20,000 रुपया जो है वो फ़ी जो है वो बन जाती है। और इसमें डिफरेंट है, एजिस वाइज एज के हिसाब से आपने जो है वो फ़ीस सबमिट करवानी होती है। जो 25 से अप टू है 30 ईयर्स तक उनकी 30,000 रुपया फ़ीस है। जो 30 से अप टू हैं 35 ईयर्स तक उनकी 40,000 रुपया फ़ीस है। पहले जो था वो 60, 65 बल्कि 70 ईयर्स तक जो फ़ीस की जो है वो होती थी मियाद के 75 साल बंदा भी जो है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि पॉलिसियाँ और कानूनों में जो है अमेंडमेंट हुई है, लास्ट जो है पंजाब बार के भी तब्दील हो चुके हैं, तो अब जो है वो सिर्फ 35 साल तक का बंदा जो है वो पंजाब बार का लाइसेंस जो है वो एज एन एडवोकेट अपने आप को इनरोल करवा सकता है, लाइसेंस वो हासिल कर सकता है। इससे ज़्यादा एज वाला बंदा जो है वो लाइसेंस हासिल नहीं कर सकता। आपने फॉर्म को फिल करना है, सारी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, आपकी इसमें क्वालिफ़िकेशन आपने देनी है, वो उसका आपने वो है कॉलम है उसे फिल करना है। आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, अपना एड्रेस देना है। इसके अलावा यस नो के साथ आपने जो है सारे फॉर्म वो फिल करने हैं। अब आपको बताता चलूँ कि आपने साथ क्या क्या लगाना है। मैट्रिकुलेशन की आपने कापी लगानी है, FA BA की आपने जो है वो कापी लगानी है, LLB पार्ट 1 की आपने रिजल्ट कार्ड की कॉपी लगवानी है, LLB पार्ट 2 की आपने कॉपी लगवानी है, LLB पार्ट 3 की आपने कॉपी, और इसके अलावा जो आपने लॉ गेट का एग्ज़ाम दिया था उसके रिजल्ट कार्ड की भी आप जो एक कॉपी जो है वो साथ लगाएंगे। मैट्रिक होगी, FA हो गया, BA हो गया, LLB पार्ट 1 2 3 और लॉ गेट के रिजल्ट कार्ड की कॉपी, ये आप अटेस्ट करवाएंगे किसी जो है वो 18 स्केल के ऑफिसर से, गजटेड ऑफिसर से आपको ये अटेस्ट करवा के अब इन जो 5 ये जो फॉर्म है इनके साथ लगानी है। और इसके अलावा आपको जो है 2 करैक्टर सर्टिफिकेट जो हैं, जो 2 करैक्टर सर्टिफिकेट आपने वो भी साथ लगाने हैं। वो आप 50 का जो है स्टाम्प पेपर लेके उस पर भी लिख सकते हैं, किसी खाली पेज पे भी आप लिख के साथ लगा सकते हैं। लेकिन वो जो है करैक्टर सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे आपको 2 एडवोकेट्स की तरफ से, एक आप किसी और वकील से, दूसरा आप किसी और वकील के से लिखवाएंगे अपने बारे में करैक्टर सर्टिफिकेट, वो आपने साथ लगाने हैं। उसके अलावा आपने एक एफिडेविट जिसमें आप हल्फन बयान करेंगे कि आपने फ़लाँ जगह पे 6 महीने की जो है जी प्रैक्टिस की है और फ़लाँ बंदे के या फ़लाँ एडवोकेट के साथ आपने जो है अपेयर होते रहे हैं। उसके अलावा आपने 20 केसेस की लिस्ट आपने बतानी होती हैं जिनमें आप अपेयर हुए हैं अपने सीनियर एडवोकेट के साथ अदालतों में, और वो आपने साथ एक पेज पे वो भी लिख के आपने साथ लगानी है इस इंटीमेशन फॉर्म के, जो 5 पेजेस पे मुश्तमिल होता है।
बाकी आपने येस और नो के साथ फिल कर देना है। आपने अपनी जो फ़ी है वो बैंक में सबमिट करवा देनी है। उसके बाद जो आपको दूसरा जो फॉर्म का पेज आ जाता है वो ऐसा है, ये आपके सामने है ये पेज। इसके ऊपर आपने अपनी जो फ़ी वाला पोर्शन है उसे फिल करना है, आपने टिक लगानी है। जो आपका एज वाला है इसे फिल करना है। बाकी जो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है उसे आपने लिखना है, और एफिडेविट इसके नीचे एक दिया हुआ है उसे आपने फिल करेंगे। इसके बाद जो आ जाता है दूसरा पेज, वो क्या है जी, इसे फॉर्म बी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है सर्टिफिकेट होता है ट्रेनिंग का, ये दिया जाएगा आपके सीनियर की तरफ से कि जी फ़लाँ जी मेरा नाम फ़लाँ है और मैं इस बंदे की तस्दीक करता हूँ कि इसने मेरे पास 6 महीने जो है वो प्रैक्टिस की है और मेरे साथ केसेस में अपेयर हुआ है। ये उसकी तरफ से साइन हो गए इसके ऊपर, और वो आपके सीनियर जो है वो इसे फिल करके आपको साथ देना होगा। फॉर्म बी हो गया। अब आ जाए फॉर्म ए की तरफ। इस पेज का नाम जो उन्होंने फॉर्म ए रखा हुआ है, पंजाब बार कौंसिल की तरफ से दिया जाता है। इसमें क्या है, ये कंट्रीब्यूटर होता है, आप इसमें कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं। बेनेवलेंट फंड में जो वकीलों के लिए जो पंजाब बार की तरफ से मुख्तस किया गया है, ये जो न्यू इनरोल होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसे फिल करना होता है। जो ऑलरेडी वकील इनरोल्ड हैं, पंजाब बार का लाइसेंस उनके पास है और वो अगर कोई फ़ंड जमा करवाना चाहते हैं तो वो इसके अलावा जो है वो डायरेक्टली बैंक में जो इनका अकाउंट नंबर है पंजाब बार का उसमें वो सबमिट करवा सकते हैं। ये दूसरा पेज है जी बेनेवलेंट फंड के लिए, आपने इसको फिल करना है। इसके बाद जो 4 पेजेस हो गए, 5वां पेज क्या है, वो भी एक बेनेवलेंट फंड स्कीम के लिए। आप इसमें शामिल होना चाहें हो सकते हैं, ना होना चाहिए नहीं हो सकते। दूसरे में आपने जो है वो शामिल होना ही होता है। ये इस तरह का पेज है, आप ये भी देख सकते हैं। ये भी पंजाब बार की तरफ से है। ये भी न्यू जो आए हैं उन्होंने फिल करना होता है। अगर कोई दूसरे हैं तो वो डायरेक्ट बैंक में उनके अकाउंट नंबर में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज ए कंट्रीब्यूटर। इस प्रोसीजर के बाद आप ये सारा कुछ इकट्ठा करके इनको स्टेपल करके आप जो है वहाँ पे सबमिट करवा देंगे। अगर आपने बजरिया कोरियर भेजना है तो आप बजरिया कोरियर भेज देंगे। आपको जो है एक इस तरह का पंजाब बार का जो है वो कौंसिल से आपको सर्टिफिकेट जो है वो बजरिया डाकखाना वो आपको भेज देंगे, आपको वो इशू हो जाएगा। और जो आपका लाइसेंस है वो आप अगर मौके पे मौजूद हैं तो आपको वो मौके पे भी इशू हो जाता है। अगर आप उन्हें कहें कि मुझे बजरिया डाक भेज दें तो वो आपको बजरिया डाक भी कुछ दिनों के बाद भी आ जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।